मैटलैब के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम मैट्रिक्स इंडेक्सिंग के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। मैट्रिक्स इंडेक्सिंग समझने से पहले आपको समझना होगा कि किसी भी मैट्रिक्स में रो और कॉलम का क्या मतलब होता है। तो ये सामने हमारे एक 4x4 का मैट्रिक्स है। इसमें जो हमारा पहला 16 2 3 13 की लाइन जो आपको दिख रही है, ये हमारी पहली रो कहलाती है। इसी प्रकार ये हमारी सेकेंड रो कहलाएगी। 5 11 10 और 8 9 7 6 12 हमारी थर्ड रो कहलाएगी और 4 14 15 1 हमारी फोर्थ रो कहलाएगी। इसी प्रकार इस मैट्रिक्स में 4 कॉलम है। पहला कॉलम हमारा ये हो गया, दूसरा कॉलम हमारा ये हो गया, तीसरा कॉलम हमारा ये हो गया और चौथा कॉलम हमारा ये हो गया। अब याद रखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं इस एलिमेंट की बात करूं तो यह एक पर्टिकुलर रो एक पर्टिकुलर कॉलम में आ रहा है। तो देखिए ये हमारा थर्ड रो में आ रहा है और थर्ड कॉलम में आ रहा है। तो इसको एक्सेस करने के लिए हम लिख सकते हैं कि हमें वो एलिमेंट चाहिए जो थर्ड रो और थर्ड कॉलम में आए। इसी प्रकार अगर हमें 11 को एक्सेस करना है तो हमें उसकी रो और कॉलम को मैटलैब में बताना होता है। तो यहाँ पे 11 की रो है, सेकेंड कॉलम भी सेकेंड। इसी प्रकार अगर मैं 12 को देखूं, 12 है हमारा थर्ड रो में और फोर्थ कॉलम में। इस जानकारी से हम अब मैटलैब इंडेक्सिंग को पढ़ना चालू कर सकते हैं। मैट्रिक्स इंडेक्सिंग समझने के लिए सबसे पहले हमें एक मैट्रिक्स क्रिएट करना होगा। सिंपल तरीके से हम मैट्रिक्स क्रिएट कर लेते हैं। एक A इज इक्वल टू मैजिक मैट्रिक्स हम क्रिएट करते हैं। A इज इक्वल टू 4x4 का। तो जैसे ही हम एंटर करेंगे हमारा 4x4 का एक मैजिक मैट्रिक्स क्रिएट हो गया। इसमें 4 रो हैं और 4 कॉलम। सबसे पहले किसी भी इंडिविजुअल को एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए आपको उसकी रो और कॉलम बतानी होती है। तो हम किस प्रकार से लिखते हैं, देखिए अगर हमें सेकंड रो और फोर्थ कॉलम पे जो एलिमेंट है उसको एक्सेस करना है तो आपको लिखना होगा सेकंड रो कॉमा फोर्थ कॉलम। हमारा आंसर आया है 8। चेक करते हैं, सेकंड रो ये हो गई हमारी और फोर्थ कॉलम ये हो गया। तो हम देख सकते हैं हमारा 8 नंबर का एलिमेंट उस जगह पर है। मैटलैब में हम किसी भी मैट्रिक्स के अंदर के सब मैट्रिक्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। देखिए सबसे पहले आपको लिखना होता है कि कौन सी रो। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि फर्स्ट और सेकंड रो को एक्सेस करूं, तो फर्स्ट और सेकंड रो, और मैं चाहता हूं फर्स्ट और सेकंड कॉलम को भी, तो फर्स्ट और सेकंड कॉलम। यहाँ बीच में मुझे कॉमा का इस्तेमाल करना होगा। ये कॉमा के पहले हमने रो दर्शाई है, मतलब फर्स्ट और सेकंड रो। कॉमा के बाद हमने कॉलम दर्शाया है, मतलब फर्स्ट और सेकंड कॉलम। तो देखिए फर्स्ट और सेकंड रो हमारी ये हो गई और फर्स्ट और सेकंड कॉलम हमारा ये पूरा और ये पूरा हो गया। तो यहाँ पे जो हमारा इंटरसेक्शन बन रहा है वह बन रहा है 16 2 5 11 का। मतलब पहला दूसरी रो और पहला दूसरा कॉलम का इंटरसेक्शन हमारा जो बन रहा है वो है 16 2 5 और 11। इसलिए जैसे ही हम ये कमांड एग्जीक्यूट करते हैं हम उन एलिमेंट को एक्सेस कर पाते हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स में सब मैट्रिक्स को एक्सेस करने के लिए आपको रो और कॉलम बताना होता है, जिसके इंटरसेक्शन से वो सब मैट्रिक्स बना होता है। मैटलैब में हम किसी भी मैट्रिक्स के अंदर के किसी भी रो और किसी भी कॉलम को हम एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस करने का तरीका बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको एक मैट्रिक्स चाहिए होगा, तो हमने एक 4x4 का मैट्रिक्स क्रिएट कर लिया। अब इस मैट्रिक्स के फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं थर्ड रो को एक्सेस करूं, तो मुझे कुछ इस प्रकार से लिखना होगा। सबसे पहले कॉमा लिख लीजिए। कॉमा के पहले आपको दर्शाना होगा वो रो जो आप चाहते हैं। हमारे केस में 3। थर्ड रो में हम सभी कॉलम को चाहते हैं, इसलिए हम कॉलन लिखेंगे। तो इस प्रकार से हमने थर्ड रो को एक्सेस कर लिया। अगर आप सेकंड रो को एक्सेस करना चाहते हैं तो 3 को रिप्लेस कर दीजिए 2 से। अगर आप सेकंड कॉलम को चाहते हैं एक्सेस करना तो कॉमा के बाद आपको 2 लिखना पड़ेगा और कॉमा के पहले आपको कॉलन लिखना होगा। अगर आप लास्ट कॉलम को एक्सेस करना चाहते हैं तो कॉमा के बाद आपको लिखना होगा
END एंड। ये बहुत ही सिंपल तरीका है मैटलैब में रो और कॉलम को एक्सेस करने का।